हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर को लेकर। क्वेश्चंस बच्चों को आंसर करने नहीं आते हैं। अगर हमने कुछ बोल दिया है तो बच्चे उसी चीज़ को बोल देते हैं। जैसे कि हमने उससे पूछा है कि रोटी चाहिए, रोटी रोटी चाहिए, ऐसे बोलते हैं, आंसर नहीं करते। अगर हम पूछें कि क्या चाहिए, तब बच्चे आंसर नहीं करते हैं। अपनी तरफ से सोचकर कुछ क्वेश्चन का आंसर करना, ये बच्चों के लिए कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्पेशली जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है या जिन बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या जो बच्चे डेवलपमेंटल डिलेड होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के इन स्किल्स पर काम करना, क्योंकि ये हमें बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है कि हमें किसी ने क्वेश्चन किया और हमने उसका इमीडिएट आंसर कर दिया, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज़ को सुन रहा है, लिसन कर रहा है, समझ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर करने के लिए भी हमें बहुत से स्किल्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें चाहिए अटेंडिंग स्किल्स, कि हम किसी पर्सन की तरफ देख रहे हैं, उसकी बात को ध्यान दे रहे हैं। या और दूसरा होता है कंसंट्रेशन, कि हम उसकी बात को ध्यान लगाकर सुन रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और तीसरी चीज़ होती है लिसनिंग स्किल्स, कि पूरी तरह से उनकी बात को सुनना। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग, कि अपनी उनकी बात को पूरी तरह से सुनने के बाद हम मीनिंगफुल वे में कोई आंसर करें, जिसे हम कहते हैं कि फंक्शनल कम्युनिकेशन। कि हमने पूछा बच्चे से कि क्या लोगे, तो बच्चा बोले रोटी। ये चीज़ जो है बच्चों में अक्सर प्रॉब्लम रहती है, ASD बच्चों में स्पेशली। तो ऐसे में हमें बच्चों को टीच करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों के इन स्किल्स पर काम नहीं करते हैं तो आगे चलकर बच्चों में एकोलेलिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बच्चे आपकी ही बातों को रिपीट करते हैं और सही से अपनी तरफ से आंसर करना नहीं सीख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। बच्चों में सोशल इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है और सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे, कि बच्चे को किस तरह से हम सिखाएंगे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सिखा सकते हैं। गुरजोत नॉन वर्बल है, उसे अपेक्सी ऑफ स्पीच है, उसको साउंड बनाने में, जिसे हम कहते हैं कि बोलने में बहुत अधिक डिफ़िकल्टी है। इसीलिए मैंने उसको वो चीज़ें फिर भी सिखाई। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैंने अलग तरीके से काम किया, क्योंकि अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा आपके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता। बच्चा अगर अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को और आपकी बातों को समझ रहा है और सुन रहा है, तो बच्चे ईज़िली आपको आंसर कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले ये सिखाने की ज़रूरत रहती है कि उन्हें किस तरह से आंसर करना है। वो आंसर जो सोशली एप्रोप्रिएट हो, जो कि मीनिंगफुल हो, जिसकी सेंस बन रही है। अगर हमने पूछा है कि आप जब बीमार होते हो तो किसके पास जाते हो, तो बच्चा डॉक्टर बोले, वो टीचर ना बोले और ना ही बोले घर में या रोटी, कोई और ऐसा इनएप्रोप्रिएट आंसर ना दे। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखाने के लिए हम सबसे पहले जो स्टेप लेते हैं वो है येस और नो के क्वेश्चन सिखाना। मेरी मैगज़ीन में बहुत सी वर्कशीट्स में अक्सर ये चीज़ें रखती हूँ कि बच्चों को एक पहले स्टेप पर काम करना। ये फर्स्ट स्टेप रहता है बच्चों को क्वेश्चन आंसर सिखाने का, कि बच्चों को हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सिंपल सी चीज़ ले सकते हैं, जैसे मैंने एक ग्लास लिया है जो बच्चा डेली रूटीन में यूज़ करता है और उसने नाम कई बार सुना है, उसे पता है कि इसे ग्लास कहते हैं। जो चीज़ें बच्चा जानता है कि उसका नाम क्या है, अगर उसे पता है ग्लास है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये ग्लास है। अगर बच्चा आपका कोई जवाब नहीं देता है तो आप उसे यस कहने के लिए प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि यस ग्लास, यस। सिर्फ आपने यस बोलना है, दिस इज़ ग्लास, ये ग्लास है, कुछ भी नहीं बोलना है। आपको सिर्फ यस बोलना है ताकि वो समझ जाए कि मुझे इसका आंसर यस करना है। इसी तरह से आप उससे यस अच्छे से सिखाइए। आप बॉल ले सकते हैं, कार ले सकते हैं। डेली रूटीन में जो बच्चा चीज़ें ले रहा है उनको आइडेंटिफाई कर पाता है, तो आप उस चीज़ के लिए उन चीज़ों को यूज़ कीजिए बच्चों को येस और नो का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर सिखाने का। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, गुरजोत नॉन वर्बल है, गुरजोत बोल नहीं पाता था जब छोटा था, तो मैं उसे येस और नो का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं उसे हेड के साथ में सिखाती थी। येस ऐसे बोलो, येस, अपने हेड को नॉड करना मीन्स कि अपने हेड को इस तरह से हाँ में हिलाना, क्योंकि सोशली भी हम कई बार हाँ की बजाय पर अपना सिर हिलाते हैं। तो ये एक सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप बच्चे को दे रहे हैं। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो ये मत समझिए कि आप बच्चे को कम्युनिकेशन नहीं सिखा सकते हैं। हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बच्चों को आंसर करना सिखा सकते हैं।
कुछ इस तरह की वर्कशीट्स मेरी मैगज़ीन में रहती हैं जो आपको हेल्प करती हैं बच्चों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाने में। इसमें मैंने पिक्चर ली है और बच्चे को येस नोज़ के रिगार्डिंग पूछ रही हूँ। अगर बच्चा वर्बल है तो उसे बुलवा सकते हैं आप येस, और अगर नॉन वर्बल है तो वो पॉइंट करके आपको बता सकता है। देखो बॉल बेड पर है, से नो, वेरी गुड। द कार इज ऑन द चेयर, यस के नो बोलो, देखो ध्यान से, नो, वेरी गुड। और मैंने गुरजोत को ये चीज़ें सिखाई हैं। अगर वो सोशल वे में है तो ठीक है, अगर वो सोशली अगर वो मेरे साथ काम कर रहा है या मैं उससे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ रही हूँ जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब उसका लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है और मैं उससे कई ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ जो उसे सोचकर जवाब देना पड़ता है। इसमें मैं काम कर रही हूँ गुरजोत के साथ में, जिसमें मैंने येस और नो के साथ में आई डोंट नो को ऐड किया है, जो कि आगे चलकर आप ऐड करेंगे बच्चों को येस और नो का कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद। Do you go to school in morning? The name of this girl is Meera. What is his name? और अगर आपका बच्चा वर्बल है तो आप बच्चे को येस और नो बुलवा सकते हैं, उसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा वर्बल होने के बावजूद भी येस में आंसर नहीं कर रहा है तो आप उसे रीइंफोर्स कर सकते हैं किसी भी टेंजिबल रीइंफोर्समेंट को यूज़ करके। कोई भी ऐसी चीज़, कुरकुरे, चॉकलेट जो बच्चों को बहुत पसंद है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों को येस और नो का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। पहले हम बच्चों को येस सिखाएंगे, उसके बाद हम नो सिखाएंगे, सिखाने के बाद हम इकट्ठी ये दोनों चीज़ें लेंगे। ऐसे में बच्चों की आप थिंकिंग स्किल्स पर काम कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हैं और बच्चे आपके क्वेश्चन को आंसर करना सीखते हैं। सेकंड स्टेप में हम WH क्वेश्चंस को लेते हैं। WH का मतलब होता है कौन, क्या, कहाँ, क्या, ये सब चीज़ें, कैसे, कब, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को सिखानी, क्योंकि सोशल कंटेक्स्ट में जब हम बच्चे के साथ बात करते हैं तो उनको इन चीज़ों के आंसर पता होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो हम सिखाएंगे वो है व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा बोलेगा ग्लास। अगर वो नहीं बोलता है, व्हाट का मतलब है ग्लास। व्हाट मीन्स कि हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, हम बॉल ले सकते हैं, हम पेंसिल ले सकते हैं, जो बच्चा डेली रूटीन में यूज़ कर रहा है, जो उसकी फेमिलियर है या उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे का आंसर होना चाहिए ग्लास। अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो आप उसे कह सकते हैं ग्लास, इस तरह से पॉइंट करके ग्लास। और अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो ये कुछ फेमिलियर चीज़ों के नाम जो आपका बच्चा रोज़ यूज़ करता है, उन चीज़ों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इनको अलग कटिंग्स में भी काट सकते हैं और बच्चे से सिंपली पूछिए कि ये क्या है, और बच्चा पढ़कर आपको रीड करके बता सकता है कि ये पेंसिल है। इसी तरह से ये क्या है, हम उसे अलग अलग चीज़ें पूछेंगे और बच्चा आपको बताए कि ये फॉर्क है। ये चीज़ें जो हैं बच्चों को उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती हैं और साथ में ये जो तरीका मैं जो स्ट्रेटजीज आपको बता रही हूँ, ये ना सिर्फ वर्बल बच्चों के साथ में बल्कि नॉन वर्बल बच्चों के साथ में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के साथ में उसे कम्युनिकेशन के जो ये आंसर करना है वो इसी तरीके से सिखाया है ताकि वो इन चीज़ों को ईजिली समझ पाए। इसलिए ये मत समझिएगा कि आपका बच्चा सिर्फ वर्बल है इसलिए वो कम्युनिकेट कर पाएगा, नॉन वर्बल है तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे के अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं तो बच्चे डेफिनेटली इन चीज़ों को समझते और सीखते हैं। अब तीसरा जो स्टेप है, हम व्हाट में यह भी पूछ सकते हैं कि कोई क्या कर रहा है, अलग अलग उसे पिक्चर्स दिखाइए और उसे पूछिए। मेरी वर्कशीट्स काफ़ी इन चीज़ों पर रहती हैं, इन टॉपिक्स पर बेस्ड रहती हैं ताकि बच्चों की लैंग्वेज पर मैक्सिमम काम हो सके, पेरेंट्स उन पर काम कर सकें, क्योंकि वर्कशीट्स के थ्रू आप बच्चों को आपको पता चलता है कि किस बच्चे को क्या सिखा सकते हैं। मेरे पास ये बॉल है, ये बॉय है, तो हम बच्चे को पूछ सकते हैं व्हाट इज़ दिस। जब हम डेवलप करना चाहें चीज़ को तो लैंग्वेज को उनकी व्हाट इज़ दिस आप पूछ सकते हैं कि ये बॉल है। अगर आपका बच्चा वर्बल है तो वो बता सकता है बॉल है, और अगर बोलकर नहीं बता पाता है तो आप उसे पॉइंट करवा सकते हैं कि ये बॉल है, क्योंकि कम से कम वो सुन रहा है, उसको समझ रहा है कि ये बॉल है। अगर आप पूछ रहे हैं कि ये क्या है तो वो पॉइंट करके बता सकता है कि ये बॉल है। आप उसे पूछ सकते हैं कि बॉल कहाँ पर है तो बच्चा बता सकता है। आप अलग अलग तरीक़ों को इस्तेमाल कीजिए बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक सेंटेंस ही यूज़ करना, हमें कई सेंटेंस यूज़ करने हैं ताकि बच्चे हर एक सेंटेंस का मतलब समझ पाएँ। कि अब हम पूछ सकते हैं कि बेबी क्या करेगा बॉल से, बेबी क्या कर रहा है, बेबी बॉल से प्ले कर रहा है। व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग विद व्हाट, ही इज़ प्लेइंग विद बॉल। धीरे धीरे आप उन सेंटेंसेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब हम अगर बच्चों को सिखाते हैं हु की क्वेश्चन, हु का मतलब है कि कौन,
हु इज़ दिस बेबी, हु इज़ दिस मम्मा, हु इज़ दिस, हम उसको पॉइंट करके पूछ सकते हैं गुरजोत। इस तरह से बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाना कि हु का मतलब क्या है। हु का मतलब है कोई भी पर्सन। ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है कि हु कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक करेक्टर है जिसे हम हु कहते हैं। इनको आगे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, बच्चों को कंप्रीहेंशन के थ्रू हम इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में हम बहुत ही सिंपल रखेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद धीरे धीरे हम पूछ सकते हैं बच्चे को कि हु टीच यू, कौन पढ़ाता है आपको, या हु कुक द फूड, या हु लुक आफ्टर द सिक पीपल। ये सब चीज़ें जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे, जब आप बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हो, कौन है जो आपको दवाई देता है, मेडिसिन देता है। तो ये कौन का मतलब जो है बच्चे पर्सन समझ आते हैं कि कौन का मतलब है पर्सन। अब तीसरी चीज़ जो होती है वो है वेयर के क्वेश्चंस कराना बच्चों को, कि बच्चा कहाँ पर खेल रहा है। अगर हम प्ले कहाँ पर करते हैं, अगर बेबी है, हु इज़ दिस, ये बेबी है। बच्चे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ दिस, बॉल। बच्चे का आंसर होना चाहिए हु इज़ दिस, बेबी। व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ प्लेइंग। तो ये तीन चीज़ें उसको आ गई। उसके बाद वेयर ही इज़ प्लेइंग, कहाँ पर हम प्ले करते हैं, हम प्ले कहाँ पर करते हैं, पार्क में। हम पढ़ने कहाँ जाते हैं, स्कूल में। बच्चे को अलग अलग प्लेसेस दिखाइए ताकि बच्चा वेयर से समझ पाए बच्चे को कि वेयर का मतलब किसी प्लेस के बारे में बात की जा रही है। जब बच्चे उस हिडन मीनिंग को समझ आते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो बच्चे कभी भी गलत जवाब नहीं देंगे, बच्चों का आंसर हमेशा सही होगा। इसके बाद व्हेन की बात करूँगी। अगर बच्चों को व्हेन सिखाना है, कब हम क्या करते हैं, गो टू स्कूल इन द, we eat lunch in the we will return home from school in the we eat dinner in the, we see stars and moon in the, we see sunrise in, we see sunset in गुड। गुरजोत को मैंने ये सभी चीज़ें इस तरह से ही सिखाई हैं कि वो हर एक चीज़ को लेकर क्लियर रहे कि मुझे इस चीज़ के लिए क्या आंसर करना है, कब मैं क्या आंसर देना है, मुझे टाइम बताना है या वो पार्ट ऑफ द डे बताना है कि मैं कब क्या कर रहा हूँ। ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं आपके क्वेश्चंस को सही से आंसर करने में। क्या है ये, इससे क्या करते हैं, कौन खरीद के लेके आया था इसको, क्यों खरीद के लेके आया था, कहाँ से, किसकी पेंसिल है ये, कितनी है, इनमें से कौन सी बड़ी है। अब जो उसके बाद आता है वो है वाई के क्वेश्चन सिखाना बच्चों को। वाई का मतलब है कि क्यों। अब इस चीज़ के लिए बच्चों को रीजनिंग की ज़रूरत रहती है। बच्चों को रीजनिंग समझ में नहीं आती कि कॉग्निशन पर काम करना, किसी चीज़ को सोचकर आंसर करना कि ये क्यों है। बेबी रो रहा है, बेबी क्यों रो रहा है, तो वाई इज़ बेबी क्राइंग, बेबी क्यों रो रहा है, बेबी को भूख लगी है, ही इज़ फीलिंग हंग्री, उसको भूख लगी है। तो हम उसको क्या देंगे, अब उसको क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए। ये चीज़ जो है बच्चों को सोशली समझने में चीज़ों को हेल्प करती है, ताकि अगर हम ये चीज़ उसको सिखा रहे हैं तो कि कल वो अपने आप से आंसर कर पाए। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं तो रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब इसके बाद बात करूंगी मैं हाउ की। हाउ का मतलब होता है कि कैसे कोई चीज़ है वो कैसे हुई, या हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट है, या हाउ मच का कॉन्सेप्ट है। ये सब चीज़ें आप बच्चों को एक एक करके समझाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सिंपल है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप आप बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट पर उसकी काम कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ बच्चे आपके क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करते हैं, बल्कि उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग, उनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, जो आगे चलकर उन्हें स्पीच में हेल्प करते हैं। मेरी मैगजीन में वो ज़रूरी मटेरियल रहेगा जो बच्चों के कंसंट्रेशन पर, उनके अटेंडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज और उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा।
अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं कि अगर मेरा बच्चा नॉन वर्बल है लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि वो मेरे हर क्वेश्चन को सही से आंसर कर पाता है। मैं आईपैड को यूज़ करती हूँ, उसके साथ में बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आपका बच्चा किस तरह से आपके साथ कम्युनिकेट करता है। वेयर इज ही? Good. Why is she eating? Because she is yes, she is hungry. Dash is your birthday. Dash do you live? Good. Dash is your name. Dash are you so sad? सभी चीज़ें वो बताता है मुझे, इमोशन से लेकर अपनी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में सभी चीज़ें। और ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी हैं और ये सभी चीज़ें बच्चे आपके सीख पाएंगे अगर आप सही स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। बच्चा वर्बल है या नॉन वर्बल, डीमोटिवेट मत होइए। अगर आपका बच्चा एकोलेलिक है, आपकी बातों को रिपीट करता है, तब भी जब ये स्ट्रेटजीज आप बच्चे के साथ यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे की स्पीच में भी काफ़ी सुधार आएगा। बच्चे सही से बोलना शुरू करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करने की बजाय वो आपकी बातों को आंसर करना शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते और बच्चे आप ही की बात को रिपीट करते हैं और हम बच्चे को कह देते हैं कि इसे एकोलेलिया है। ऐसे में बच्चों के उन स्किल्स पर काम करना जो डेफिसिट हैं बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चों के स्किल्स पर आप काम करती हैं और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो बच्चे अपने आप से आपकी बातों को सही से आंसर करना शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप इन एक्टिविटीज़ के साथ में और इन स्टेप्स बाय स्टेप आप बच्चे को सिखाते हैं, अब उनको क्वेश्चंस के आंसर करना, तो डेफिनेटली बच्चे आपको एक दिन सही से आंसर करना शुरू करेंगे। आगे चलकर आप बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं ताकि आप बच्चों के स्किल्स पर और अच्छे से काम कर सकें। इसीलिए लेवल को ध्यान में ज़रूर रखिए क्योंकि बेसिक पर जब आप काम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें बच्चों को एक एक करके चीज़ें सिखानी हैं ताकि हमारा बच्चा कंफ्यूज ना हो और इजीली चीज़ों को समझ पाए। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में लैंग्वेज को डेवलप करने के साथ साथ उन्हें क्वेश्चंस को किस तरह से सही से आंसर करना है सिखाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।